ये उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ना करेगी कोई चूक, हर बार खिलाएगी कमल का फूल। हेलो फ्रेंड्स, लाइव के तिरछा खूंटा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, भाजपा कार्यालय में बड़ी खुशी, बड़ी उमंग, बड़ी तरंग, बड़ा रुतबा जलवा दिख रहा था। लेकिन ये सब मेहनत, ये सब उमंग तरंग 2027 तक पहुंचेगी, फिर से सरकार बनेगी या खाली आगे भर है? 2027 में सरकार बनेगी, अच्छी बहुमत से बनेगी। क्यों बनेगी, क्या लगता है? ये है इसलिए हम बनेगी, बढ़िया काम करने का बनेगी। योगी प्रेमनाथ जी ने अपनी बात कहती है कि अच्छा काम किया इसलिए बने। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, होम डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। फिरोजाबाद, हाँ, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को कहा जाता है कि एक ऐसा शहर, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी चूड़ियों का, और वहाँ बगल में शिकोहाबाद, जिसमें वो बल्ब फैक्ट्री, बल्ब की फैक्ट्री है। परसेप्शन चेंज हुआ। क्या पहले जो इलाकों में एक समाजवादी पार्टी का अपना एक गढ़ जैसा माना जाता था, वहाँ शिवपाल यादव लेकर रामगोपाल यादव लेकर सारे यादव, क्या आप भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जगह बना दी? 2017 में योगी जी आए थे ना, और भारतीय जनता पार्टी, और 2014 में पूर्ण बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी केंद्र में। फिर 17 में जब योगी जी उत्तर प्रदेश में जब कमल खिला, तो सबरे गढ़, पूरे सबरे गढ़ जो सपा के कहा जाते थे, ढह नहीं गए, उखड़ गए, पता ही नहीं है। और वो पहले कैसे बनते थे, वो किसी से छुपे नहीं है। पहले की जनता डर भय में रहती थी, वो डर भय योगी जी ने साफ कर दिया। आज तो मैं 47वें भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। भाई साहब, आपको भी देता हूं। 47 के लिए अभी से? अरे वो तो 2047 में विकसित होगा। राष्ट्र भारत है हमारा, और दिन और रात काम करने वाली पार्टी है, और ये जनता की पार्टी है। कहीं भी चले जाइए, जब भी आप पूछेंगे तो वहाँ 10 लोग होंगे तो 8 लोग वहाँ राष्ट्र सेवा वाले, जनता की सेवा करने वाले वो सेवक होंगे, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही के रूप में खड़े होंगे। अब ये तो बड़े कर्रे हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव करे एक कचौड़ी एक समोसा, भाजपा का नहीं भरोसा। अखिलेश यादव जब पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बने, तो नेता मुलायम सिंह जी की देन थी, और जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल कार्यकाल रहा, तो 200 से आ गए 47 सीटें। तो उनकी बात का क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कोई भरोसा नहीं। हाँ, अब ये कह रहे हैं, आप कह रहे थे एक समोसा कचौड़ी, नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं, मंच से अपने कहते हैं कि एक कचौड़ी एक समोसा, भाजपा का नहीं भरोसा। सुनिए, उनकी पार्टी सपा है, समाजवादी पार्टी है, उसके वो अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और उनसे एक बात और कह देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ना करेगी कोई चूक, हर बार खिलाएगी कमल का फूल। ये तो मान ही नहीं रहे। आपसे पूछते हैं, क्या शुभ नाम है? तुम्हारे दोहरे नाम दोहरे साहब, कन्नौज में दोहरे साहब तो विधायक हुआ करते दोहरे साहब, उनकी यहाँ पर 89 विधायक हैं, वो एमएलसी हो गए। कन्नौज गढ़ अभी भी समाजवादी पार्टी अपना मानती है। क्या ऐसी जगहों पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अब तक भारतीय जनता पार्टी को पैर नहीं पसारने दिए हैं, वहाँ पर कुछ कर पा रहा संगठन? इस समय संगठन में पूर्ण रूप से समर्पित होकर तन मन धन से पूर्ण योगदान के साथ कार्य कर रहा है। जहाँ हमारी सपा सरकार इस समय सशक्त थी, इसमें बिल्कुल धराशायी हो गई है। बीजेपी सरकार ने इतनी मुहिम छेड़ रखी है कि जनता इतनी खुश है कि बिना मांगे वोट दे रही है, क्योंकि सपा सरकार में जो घटनाएं से पीड़ित थी, वो सब पीड़ा खत्म हो गई है। जैसे आतंक की घटनाएं हैं, लूट है, डकैती है, मर्डर है, इन पे बहुत ही अंकुश लगा। 370 धारा हटा दी, राम मंदिर सदियों से चला आ रहा था, वो खुल गया है। रोड व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई है कि गाँव तक रोड अच्छी बना दी गई है। बिजली के लिए त्राय मची रहती थी विगत अन्य सरकारों में, ये सरकार में बिजली की अच्छी तरह पूर्ति कर दी गई है। इस सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कमी है। तो इसीलिए आपको लगता है 27 में फिर सरकार बन जाएगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। राम भैया, मैं आपके पास है,
और जितने सवाल इन लोगों से पैदा हुए सवाल से पूछ सकता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि अखिलेश यादव कहते हैं गांजागंज सीरियल बनने जा रहा। अखिलेश यादव कहते हैं एक वनस्पति का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, और अखिलेश यादव कहते हैं एक कचौड़ी एक समोसा भाजपा का नहीं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार यही चीज दोहराते हो। आपके चैनल के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है और कार्यकर्ताओं को यहाँ चाय और समोसा मिला है, और तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश की जनता का योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रति भरोसा है। दूर दूर तक, जब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, श्री अखिलेश यादव जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे, और जब तक माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, राहुल गांधी जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि सरकार जो है कि संगठन से बढ़ती है और संगठन से शक्ति आती है। तो संगठन में वो ताकत है भारतीय जनता पार्टी के 1918 मंडल है, और बूथों पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम कार्यकर्ता करता है। जितना कचहरी में काम नहीं है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथ पे काम करता है, मंडलों पे काम करता है, जिले में काम करता है, और जिसका कार्यकर्ता मजबूत होता है। कल्याण मिश्रा जी ने कहा था, या मुझे याद है कि कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है। कार्यकर्ता जिसका मजबूत होता है वही चुनाव जीतता है, बूथ जीतता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो समय बताएगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले आज अपने स्थापना दिवस के दिन आपको सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव। अब लाल टोपी वाले आपके भी कार्यकर्ता हैं, आप उन्हें कितना मजबूत बनाते हो, कितना समर्थवान बनाते हो, क्या वो कर लेते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर बिल्कुल बाहें उठा के भुजाएं सीधी करके कह रही है कि हम 27 में फिर सरकार बनाएंगे। देख लीजिए अखिलेश साहब। नमस्कार।